जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान के जो अगले सीजन के लिए जो प्लेयर्स होंगे उनका ऐलान किया। बड़ी सरप्राइजिंग इसमें कुछ डेवलपमेंट्स रही हैं। जो सबसे ज़्यादा ऑल्दो इससे कुछ अरसे से बात तो हो ही रही थी कि वहाब रियाज, हसन अली और मोहम्मद आमिर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हुआ, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अजहर अली जो एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं और कप्तान है, वो एक कैटेगरी में आ गए। सरफराज अहमद बी कैटेगरी में आ गए, क्योंकि अब वो कप्तान नहीं रहे। और एक और अहम डेवलपमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के अनाउंसमेंट के साथ जो आई है सामने, वो ये कि सरफराज अहमद ओडीआई के भी कप्तान नहीं रहे। बाबर आजम को फॉर्मली ओडीआई का कप्तान अनाउंस कर दिया। और उस वक्त इन तमाम बातों को मेरे साथ डिस्कस करने के लिए मौजूद है मेरे फेवरेट कॉलीग, मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद आसिफ खान। आसिफ, वेलकम। किस तरह देख रही है जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए हैं? यार फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो सबसे पहले टू रिव्यू योर यूट्यूब चैनल। बड़ा क्वालिटी कंटेंट आपका मैं हमेशा पढ़ता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी एक अच्छा जरिया साबित होगा मेरे लिए इसमें। अगर आप टॉप कैटेगरीज देखें तो कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं है। यासिर शाह और सरफराज अहमद दोनों ए कैटेगरी से स्लिप हुए हैं, बी में आए हैं। अंडरस्टैंडेबल है, आप परफॉर्मेंस देख लें। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट ईयर फॉर्मूला बनाया था कि आपने कम कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए वो 19 खिलाड़ियों को दिए गए और इस साल वो 18 खिलाड़ियों को दिए गए। मैं 3 इमर्जिंग की बात नहीं कर रहा। तो 19 और 18 ऑलमोस्ट इज द सेम क्वांटिटी और ऑलमोस्ट इज द सेम डिवीजन। पहले ये था कि 3 ऊपर थे और बाकी नीचे 8 8 खिलाड़ी नीचे रखे थे उन्होंने। इस मर्तबा ऐसा रखा है कि 3 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं, और उसके बाद फिर जितने बच जाते हैं बाकी प्लेयर वो सी कैटेगरी में है। परफॉर्मेंस के हिसाब से फैजान देख ले यार, आपको भी पता है, हम कल रात भी बात कर रहे थे कि इतना बुरा नहीं है सरफराज का गेम। और कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बी में तो वो खड़ा नजर आता है, जो कैलकुलेशन हमारी बाकी क्लियर कट कैलकुलेशन है शाहीन शाह अफरीदी की। तो जैसी उसकी परफॉर्मेंस है तीनों फॉर्मेट में वो डिजर्व करते हैं। लीडिंग तो विकेट कीपर है 3 का जो पाकिस्तान का। हाँ, तो 3 का जो स्लॉट था आपके पास, एक टेस्ट कैप्टन ने ले लिया, एक लिमिटेड ओवर्स के कप्तान ने ले लिया और एक आपके टॉप परफॉर्मर ने ले लिया। तो ए कैटेगरी में कोई इशू मुझे नजर नहीं आता। बी में भी अगर देख लो तो लेकिन बी आसिफ, में भी आपके एक पास चीज कमोबेश वही आसिफ, बी पे जाने से पहले एक चीज, पहले भी बातें होती रही कि तीनों फॉर्मेट का जो प्लेयर होगा वो प्रेफर होगा। अजहर अली ऑल्दो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनकी क्रेडेंशियल्स पे कोई डाउट नहीं, बट वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। सिर्फ कप्तान है तो वो एक कैटेगरी में है। तो आप ये समझते हैं कि इज इट अ वाइज डिसीजन? देखिए, इसके अंदर आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से इसको मिलाना पड़ेगा। मतलब एक ही क्रिकेट बोर्ड चलाता है ना, विमेन क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट भी और मेंस क्रिकेट का भी। हालांकि दोनों अलग अलग चीजें। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि परफॉर्मर्स शुड बी गिवन द टॉप और द प्रायोरिटी। बसमा मारूफ इसलिए एक कैटेगरी में नहीं थी क्योंकि बसमा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसी क्रिकेट बोर्ड ने कहा। तो अजहर अली की अगर आप परफॉर्मेंस देख लें टेस्ट मैच के अंदर भी 2001 जो पूरा साल गुजरा है, तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नहीं है। सिर्फ टेस्ट आखिरी मैचेस कराची का भी टेस्ट अगर में आप एक जो उनकी हाँ सेंचुरी हो गई थी, तो उसकी वजह से हाँ एवरेज अच्छा हो गया। लेकिन हो सकता है कि इस मर्तबा फॉर्मूला चेंज हो गया कि जो कप्तान होगा तो वो चॉइस में आए। अब अगर आप ये सोचें कि अगर आपका वनडे और T20 का कप्तान अलग हो, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि एक कैटेगरी तो डिसाइडेड है। फिर उसमें कंपटीशन आपका एलिमेंट आप खत्म कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमें ये समझाया गया था कि खिलाड़ियों में एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंपटीशन होगा। तो इस बात से मैं फैजान आपकी बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि जो परफॉर्मर है वो होना चाहिए टॉप कैटेगरी में। टॉप कैटेगरी में 2 तो बड़े सही बंदे हैं, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी। अजहर अली जो आपने फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से मेरा नहीं ख्याल ये डिजर्व करता है। मतलब सिर्फ कप्तान है तो वो ए में आ गए। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल अब नहीं करता। बी की बात करते हैं। बी पे भी अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो ऐसा कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता जो नहीं होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, जो बी में इसको कर दिया है। मुनासिब लग रही है कैटेगरी, क्या लगेंगे कहेंगे? देखिए मेरी देखें बी कैटेगरी में एक सरप्राइज मुझे लग रहा है। एक सरप्राइज, बल्कि आप कह लें 2 भी कह सकते हैं। सी कैटेगरी से उठ के 2 प्लेयर्स बी में आ गए। ठीक है, हाँ, अगर आप पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो शान मसूद खान और मसूद, मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान, ये सही। दोनों सी कैटेगरी में थे। ठीक। अगर शान को देख लें, आप रिजवान को देख लें, दोनों सी में थे। हम्म। क्या किया है पिछले साल में?
ये कि सी से बी में आए। शान की तो बहरहाल परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में मुनासिब रही है, और आई बिलीव कि शान ने एक इम्प्रूवमेंट शो की अपनी कारकर्दगी में। रिजवान फिटनेस हो सकता है, फिटनेस ऑफ कोर्स है, इज वन ऑफ द हाँ, फिटेस्ट प्लेयर्स, एंड रिजवान प्रॉब्ली एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में सी में एक प्लेयर ऐड हुआ है, इफ्तिखार अहमद, क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है इफ्तिखार। अब ये देखिए, यही तो सवाल है कि इफ्तिखार को आपने लिया, इफ्तिखार की फिर आप देखिए जिस तरह से इफ्तिखार को स्पेस मिलती जा रही है। हाँ। अभी लिमिटेड ओवर जो रिसेंटली हुए हैं उसमें इफ्तिखार को फिट इन किया गया, उसकी पोजीशन ऊपर नीचे की गई, तो नजर आ रहा है कि एक शख्स पे ट्रस्ट है। बाकी कुछ लोग वही मौजूद हैं जो बी कैटेगरी में, जैसे शादाब था बी में, शादाब की भी अगर आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देख लें वो आपके सामने है, वो मौजूद है। इमामुल हक नीचे चले गए, बी से सी में आ गए, क्योंकि सी से कुछ लोग ऊपर आए हैं। रिजवान ऊपर आ गया, शान मसूद की हमने बात की। वहाब का समझ आता है कि वहाब नहीं खेलता, लेकिन वहाब तो टेस्ट मैच 2018 से नहीं खेलता। वहां को मतलब वैसा मौका, हाँ मतलब वो तो पहले भी नहीं खेला था, तो वहाब बट बाकी दो इससे फॉर्मेट में तो पहले फिर इस मौका। कैटेगरी में कैसे आया? हाँ। हाँ, तो इससे पहले फिर वहाब रियाज बी कैटेगरी में क्यों थे जब हम्म। वो 2018 से टेस्ट मैच नहीं खेले? और आज भी मैं आपको बता दूं, वहाब रियाज ने तो आज भी टेस्ट मैच से रिटायरमेंट तो नहीं ली। वो हाँ, तो अब भी कहते हैं कि मैं, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली टेस्ट उन्होंने ब्रेक लिया था। में, लाइक मोहम्मद आमिर। तो ये एक चीज समझ आ, हाँ ब्रेक लिया था, वो भी पीसीबी के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लिया था। तो ये चीज का भी ख्याल मेरे ख्याल से रखना चाहिए, इसका भी जवाब होगा कि वो कैसे ऊपर से नीचे स्लिप हो गया या बिल्कुल बाहर हो गया। बिल्कुल बाहर हो गए। अब मुझे लगता है कि वहाब के साथ थोड़ी सी भाई साहब आप ज्यादती एकदम ज्यादती होगी जम गए वहाब थे, के साथ। स्क्रीन आपकी जम गई है। मैं ये कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि वहाब के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई। हाँ, नहीं नहीं, आप ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल कर लें ये ठीक है, क्योंकि आपको बाकी लोगों से मिलाना पड़ता है ना। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि मोहम्मद रिजवान सी से बी में कैसे आए, शान मसूद बी से सी से बी में कैसे आए, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा ना साथ साथ। ठीक है, उसने अगर ये मुझे लग रहा है कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर का पीछा कर रहा है वो बयान जो कि वकार यूनुस ने दिया। उससे पहले मिसबा ने उनके बारे में कहा। वकार का तो बहुत ही सख्त किस्म का बयान छपा हुआ था ना, कि वो हम्म। उन्होंने बिट्रे किया पाकिस्तान टीम। तो लेकिन वो वो भी ये थोड़ा सा चीजें पीछे थोड़ा से हार्श हो चलती गए आ थे। रही हैं ये इनके अगेंस्ट। वकार भाई भी थोड़े से हार्श हो गए थे। हाँ, बहुत हार्श हो मतलब ये बिट्रेल तो गया। देखें, बिट्रे बिट्रे प्लेयर का अपना राइट क्यों है। किया आप खुद? बहरहाल अब कमिंग बैक टू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल। आसिफ, तीन हाँ जी, प्लेयर लिए, हाँ एक जी, नई हाँ कैटेगरी जी। इंट्रोड्यूस की इमर्जिंग प्लेयर की, जिसमें ठीक है हैदर और हारिस रऊफ फिर भी समझ आते हैं कि इमर्ज हो रहे हैं। हसनैन जो T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, हैट्रिक का कारनामा कर चुके हैं, वो भी उस कैटेगरी में। आर यू सरप्राइज? हसनैन एटलीस्ट सी में डिजर्व करते थे ऊपर आके। भाई ये सब, ये देखें, बिल्कुल करते थे। नसीम शाह ऊपर आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये भी डिजर्व करता है, और ये अभी तक इमर्जी हो रहे हैं ये। और मुझे बताए ना, हारिस रऊफ, हैदर अली, ये दोनों आपको T20 परफॉर्मेंस के ऊपर PSL की परफॉर्मेंस पे इतने अच्छे लग गए कि आपने इनको उठा के कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को और फ्रेंचाइज मेंटेलिटी या फ्रेंचाइज के इन्फ्लुएंस को दूर करें। आपको इमर्जिंग में लेके आना था ना। मेरी अगर राय आप पूछें, अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कब इज्जत देंगे? नॉर्दर्न का लड़का है, यंग है, 211 रन की इनिंग्स खेली है फैजान रियाज ने, आपने देखी थी, कराची में खेली इसने इनिंग। ठीक है, मैं सिर्फ फैजान की बात नहीं कर रहा, आप और देख लें, इमरान भट्ट है बलूचिस्तान के, 860 रन है उनके, टॉप स्कोरर है फर्स्ट क्लास का इस सीजन का। नुमान अली तो चलो एज हो गई इसकी, इमर्जिंग में नहीं आता, 54 आउट किए में। फर्स्ट क्लास से लेके आए इमर्जिंग। आपने T20 का जो ये लगाया हुआ है ना स्टैम्प, कि जो T20 में परफॉर्म करेगा उसी को आप प्लेयर तस्लीम करेंगे, इससे हटना चाहिए। मैं इमर्जिंग कैटेगरी, मेरी समझ नहीं नहीं, आई, मुझे वैसे लगा तो कि हम फ्रेंचाइज का हमेशा इन्फ्लुएंस है। आसिफ बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो, लेकिन प्रॉब्लम हम देते नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। ये सिर्फ कहने की बात है। आप यार हर मैच पे, आपने कराची में आप हर मैच पे मौजूद थे ना, आपने खुद देखा है कि क्या कितनी इज्जत दे रहे हैं और क्या क्या चल रहा है। अच्छा तो चले जब तक अपने, अब देखे ना, अब आप देखें, एक सेकंड फैजान, मैं बात काट रहा हूँ, तुम्हें पता है इस बात का।
हमने कौन सा हमारे पास सिस्टम हमने कॉपी किया या हम लेके आए अच्छा सिस्टम इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आपको मुझसे बेहतर पता है कैसे इज्जत देते हैं वो। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास का प्लेयर ऑफ द ईयर और फर्स्ट क्लास का इवन रिपोर्टर ऑफ द ईयर यार, जो ऐसा ही कवरेज करता है। ऐसा ही है तो ऐसा ही इस है। तरह से देनी जब तक आप नहीं यार, पाकिस्तान और में तो ये बहरहाल आपका आसिफ सजेशन आसिफ खान अगर किसी भी दिन मैंने देखा है कि गया था, लेकिन आप पाकिस्तान में अगर पीसीबी रिपोर्टर ऑफ द ईयर देने का लग गया, तो अगर आसिफ खान को दे दिया तो अब्दुल गफ्फार नाराज हो जाएंगे, अब्दुल गफ्फार को दे दिया तो फैजान लखानी नाराज हो जाएंगे, फैजान लखानी को दे दिया तो शुएब जट नाराज हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान में ये भी तो बड़ा देखना पड़ता है, इसलिए पीसीबी इन झमेलों में नहीं पड़ता प्रोबेबली। नहीं नहीं वो तो सही है। नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे इस तरह दी जाती है हाँ ऑफ और कोर्स, सिर्फ बिल्कुल। अवार्ड नहीं कैश दिया जाता है साथ। तो हाँ वो होता इसका मकसद कहने का ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप इज्जत दें। मैंने तो जब बल्कि अभी मैंने एक ट्वीट किया था कि आप एक अलग कैटेगरी बना दें, इसमें जो फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको अलग से ये स्टाइपेंड हाँ पीसीबी दे रहा है। ये बिल्कुल आसिफ मुझे आपने पता बात है कि की। उनके सेंट्रल आज अभी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी में उनको पैसे रीजन से मिलते हैं, मिसबाह मुझे उल हक ने मालूम है ये बात। मिसबाह उल हक ने भी ये बात की है इनफैक्ट कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होंगे उनके लिए डोमेस्टिक में कॉन्ट्रैक्ट में एक एलीट कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो अगर इस पे अगर काम होता है तो इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तानी प्लेयर्स कि अगर एलीट कैटेगरी बनती डोमेस्टिक क्रिकेट की, जिसमें वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं बट वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहे, तो उनके लिए ये एक अच्छी कैटेगरी का इजाफा होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं यार, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये कर रहे हैं मिसबाह उल हक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट हुई है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी, जिसमें कि सी से ऊपर आने वाले बी में हमें समझ नहीं आए, दो प्लेयर जिनका हमने जिक्र भी किया। बाकी एक इमर्जिंग कैटेगरी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और उसको भी देखने की जरूरत है और बढ़ाएं इसको यार, इसको थोड़ा सा और बेहतर करें। वैसे ओवरऑल मुतमईन है। और बोले 18 प्लेयर्स का ये जो ग्रुप है, कैटेगरी को आप छोड़ दें, 18 का जो ग्रुप है। हाँ यही यही आपके परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं। टोटल ये हाँ 21 हैं, 18 जो ऊपर हैं, 18 ऊपर है और यही है। 3 इमर्जिंग प्लेयर्स जो। ठीक है। हाँ, और हाँ ये इस चीज को आप जो हाँ हाँ हाँ। पिछले 2 सीजन से पीसीबी कर रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ये भी एक अच्छा है। फॉर ग्रांटेड नहीं बनता है हाँ पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। हाउ डू यू सी दिस? देखिए कम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर उसमें ये है कि आपको फिर इन लड़कों को ये पता होना चाहिए कि मैं बी कैटेगरी में आऊंगा तो उसका क्या क्राइटेरिया है मेरे लिए बी कैटेगरी में आने का, ए में आने का मेरे पास क्या क्राइटेरिया है और सी में रहने का क्या है। फिर आपने अगर इम्तहान रखा हुआ है ना 18-19 लड़कों का, ये कट थ्रोट कंपटीशन अगर आपने रखा हुआ है तो फिर इसका हमें पैमाना पता। जो आपने बात उठाई थी अजहर अली की टेस्ट परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, forget about his कैप्टेंसी बैच, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो एक कैटेगरी में है। तो ये क्राइटेरिया जब तक नहीं बनेगा ना ये चीजें चलती रहेंगी। और परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया अलावा डिफाइन कर दे बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और चीज आसिफ, तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है एक प्लेयर। अगर एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है आपको, तो फिर क्या वो टॉप लेवल कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करता है? देखिए फिर अब यही तो सवाल है, हाँ, अब अगर इसी को तो एक मैं कह प्लेयर रहा हूँ कि एक प्लेयर क्राइटेरिया। सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है और वो उस पर एक कैटेगरी, तो आप बाकी 2 प्लेयर्स को एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट होने पर आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर सकते हैं? तो ये चीज नहीं मैटर देखिए करती ये ये चीज हमने शुरू में उठाई थी, हम बात कर अब पिछले साल अगर आप चले जाए यासिर शाह भी एक ही फॉर्मेट खेलता, है। हाँ हाँ लेकिन ऐसा। यासिर शाह पिछले साल एक कैटेगरी में था, सरफराज बाबर ये दोनों एक कैटेगरी में थे, बिल्कुल ठीक थे। हम्म अब ये है कि मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक क्राइटेरिया बनाएं कि हम्म। ए कैटेगरी में आने वाला प्लेयर हमारा तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, लेट्स पुट इट दिस वे कि तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हो। लॉजिकली अगर हम बात करें तो यही हाँ होता हाँ ये डिफाइन अगर कर देना ये चीज है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये अब ये कल ये जमा हुई लिस्ट जाके और कल उसके बाद फिर इस पे रिव्यू होता गया और फिर मेरी तो कल की इत्तला ये थी कि कुछ भी हो सकता है, इसमें तादाद बढ़ भी सकती है हम्म हम्म। और उसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, आपको पता है इसी तरह। तो वो तो अगर आप क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे ना, जब आप किसी पोस्ट के लिए क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमें इस क्राइटेरिया का आदमी चाहिए, एनसीए का हेड फॉर इंस्टेंस, तो फिर आपको इसको भी अगर डिफाइन कर देना कि एक कैटेगरी में एटलीस्ट हमारे यहाँ तो आपके। पहले एनसीए का हेड देखते हैं, अच्छा इसको बनना है, फिर क्राइटेरिया बनाते हैं। कौन आ रहा है वैसे, कौन आ रहा है?
पता जाए, लग जाएगा कुछ दिनों में। कौन आ रहा है भाई? है हमारे आपके अच्छे दोस्त है एक। वेस्ट इंडीज? हम्म। हाँ, 93 में वेस्ट इंडीज का टूर किया है, मुझे याद। 93 में पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज का टूर किया है। 3 टेस्ट मैच खेले, लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। देखें क्या होता है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे। अच्छा है, क्रेडेंशियल्स उनके हैं। लेट्स सी। 100 लोगों के इंटरव्यू सुना लेट्स सी क्या होता है। किए गए हैं, 100 से 150 लोगों के। भाई क्या क्या हालात? बट फिलहाल तो ये जरूरी है कि क्या क्रिकेट हालात रिज्यूम है? हो। क्रिकेट रिज्यूम हो। और इसके बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, क्रिकेट अगर क्रिकेट रिज्यूम नहीं हुई तो अभी हम नब्बे के रिज्यूम केसेस होने डिस्कस कर रहे हैं हम, के पता चलेगा। हवाले हम से जो पहली गवर्नमेंट है जिसने एक्शन लिया है, वो बस ठीक है। अरे गई यार। बहरहाल शायद कोई फ्रीजिंग आ गई है, कुछ कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम इशू लग रहा है यहाँ पे। नहीं, आसिफ वापस आ गए, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था। चले ठीक है फैजान भाई। चले, लेट्स मैं लेट्स वाइंड हाँ इट यार, अप। ये और मसला रहता है आजकल। आजकल बड़ा इंटरनेट पे। आजकल जो है ना, चले, लेट्स आजकल वाइंड इट बहुत अप। इसको वाइंड अप करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने हमें ज्वाइन किया और डिस्कस एनी किया टाइम। कि पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी इश्यूज थे, और मजीद आगे जाके हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आसिफ को वक्तन फवक्तन हम अपने साथ इस यूट्यूब के शो में लेते रहेंगे, और क्रिकेट के मुख्तलिफ हम डिस्कस करेंगे। आप अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।